रेखा को भी साथ में लेकर के आइएगा, क्योंकि आवश्यक कार्य पड़ गया है दरबार में। आ रहा, बहुत जल्दी आइए। हाँ भैया। पिताजी बैठे हैं, पिताजी से प्रणाम करो। पिताजी बैठे हुए हैं। पिताजी प्रणाम। और उसके बगल में सेनापति चाचा खड़े, उनसे प्रणाम करो। चाचा जी प्रणाम। और उसके बगल में भैया कौशल सिंह बैठे हैं, उनसे नमस्ते करो। भैया नमस्ते। और बहन माई बैठी है। दोस्तों, मैंने किस्से का नाम बताया है सौतेली माता का अत्याचार उर्फ विश्वासघात। ये फूल भैया और बिटिया रेखा पालेपन में इनकी माता खत्म हो जाती हैं। अब देखिए महाराज दूसरी रानी लाते हैं कि कौशल भैया पैदा होते हैं। तब देखिए अपना खून तो अपना खून है, गैर का खून खून है। अब आगे आप लोग कहानी देखते जाना। धन्यवाद। पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और पिताजी बात है कैसी और नयन में ऐसी है या कयामत कैसे तेरे अपने और सकुल को देखी कर बाबू और जिगर में बेकरारी है और बयां को कीजिए मुख से अलबदरिया गम की छाई है। ऐसी क्या बात है जो आपके चेहरे पे उदासी नजर आ रही है? बेटा आप मुझसे उदासी का कारण जानना चाहते हैं बेटा? अगर ऐसी बात है तो सुन बेटा, मैं बता रहा हूँ। और सयानी बेटी के खातिर
काम मुझ पर छोड़ दीजिएगा। और सुनिए पिताजी, और पिताजी दो मुझसे पहना कि शादी अपनी बहना को अरे खुद ही डोली बिठा। अगर ऐसी बात है तो सुन बेटा, मैं भी कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। सुनिए, और हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाए रुको तो तू थमो। क्यों क्यों? जैसे न महाराज कहीन हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा, हमारी आधी रैयत पर हुकूमत वो चलाएगा। अत्यंत तुम्हारे हैजा रहेगा, तुम्हारे का होगा? क्यों नहीं? का होगा? तुझे क्या मालूम है? मुझे, मैं खुद बात करता हूँ अपनी अम्मा से। तुझसे बताऊं, तुझसे बता दूं क्या तुम हक दिला देगा? क्या बात बेटा? माँ सुना पिताजी ने क्या कहा? क्या कहा? आधा राज रेखा का हो जाएगा और आधा राज भैया फूल सिंह ले लेंगे। मैं क्या करूंगा? जब पैसा नहीं तो कुछ नहीं है माँ। कि आजकल के जमाने में
बेटा, कौन कहता है कि इस राज में तेरा अधिकार नहीं है? अरे बेटा, इस राज में तो तेरा पूरा अधिकार है, और तू क्यों परेशान होता है? मैं अभी महाराज से बात करती हूँ। मैं परेशान ना हूँ, परेशान होने बता रही, परेशान ना हो माँ। ओ भैया परेशान हो कौशल भैया, आधी राज बिटिया रेखा के पति ले ले है, आधी फूल भैया ले ले है। चलो चली दूसरे तो करो मंदिर में घंटा बजाई चले आओ। घंटा तू बजाने जाओ। कौशल सिंह खाम खामे परेशान हो रहा है। क्यों? आज आधी रात तक मैं देखा काम करना चाहते हैं, तो शौक से कर लेंगे। भैया एक बात पहले मेरी भी सुन लो, उसके बाद अपनी बात कहना। जानते हो आपकी बहन कहानी है, कहानी के लिए खाना ढूंढो। राजकुमार क्यों ढूंढते हो? क्यों राजकुमार ढूंढोगे तो दौलत तो जाएगी ही, और आज एक भाई सिंहासन बैठकर राज करे और एक भाई देखता रहे। लगता है मेरी बातें नहीं समझ में आती है। आज पहले खतरा करना चाहते हैं तो सोच करेंगे, और रही बात बात की तू ले लेना, मुझे नहीं चाहिए। झूठे, आज का यह देखता चला आया हूँ। मुंह पे लोग कुछ और कहते हैं और करते कुछ और है। रात छोड़ दोगे तुम? भाई साहब, अगर मुझे मेरा राज नहीं मिला तो सोच लो, इस आसाम राजधानी में खून की नदी बहा दूंगा। एक भाई बैठ कर राज करेगा और एक देखता रहेगा। कौशल सिंह, और ऐसी बात है आप उसे नहीं खराते। मैं अपनी आंखें फोड़ लूं? अरे फोड़ लूं आंखें, फोड़ लूं आंखें। है व्यर्था संसार में जन्म लेना था नहीं मुझको पुरुष के परिवार में। सूर की संपत्ति कहाँ पर, की संपत्ति कहाँ, किस तरह मुंह मोड़ लूं? सामने अन्याय हो फिर भी आंखें। भाई साहब, कर मेरा हक दबा कर मुझे बेहक बनाओगे। मांगने से कई हिस्सा कर हम अपना न पाएंगे। लोहे की जमीन सारी हिलाएंगे। भाई साहब सोच लो, मारपीट शुरू हो जाएगी। अतनी गुस्सा सबका मार रहे, नौकर चाकर को बाटी नहीं राजी रहे। अतने बड़े लक्ष्मी चंद हो। महाराज, घर पे कुछ ऐसे काम हैं कि जो मैं रेखा बेटी को अकेले में बता देना चाहती हूँ। अकेले में? इसलिए महाराज, इस अपने सिंहासन को जरा 5 मिनट के लिए पीछे हटा दिया जाए। हमारा सिंहासन 5 मिनट के लिए पीछे हटा दिया जाए। और बेटा फूल सिंह, देखो बेटा, तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो गया, तुम स्कूल जाओ। अरे बेटी विधाता, अरे किसी को न दे, अरे बेटी विधाता, अरे किसी को न दे,
हमारी खता माता जी माफ कर दो हमारी खता आपके घर से मैं खुद चली जाऊंगी और कौशल भैया की शादी माँ करो तुमसे अब कौशल भैया शादी खूब करिए कौशल भैया की शादी माँ करो तुमसे दोबारा यहाँ और क्या चली जा भलाई और इसी में तेरी और क्या चली और क्या चली जा भलाई और इसी में तेरी और पूरे परिवार का सुखलिया छीन है और जन्म होते नहीं और मर गई बेहया और काम के प्रतिबंधी है और पाँव पड़ती हूँ माछू ठीक बोलती पाँव पड़ती हूँ माछू ठीक बोलती मेरी आंखों से मैया दिखाता नहीं और झूठा इल्जाम हम पे माँ लगा वही झूठा इल्जाम हम पे माँ लगा वही कोई समझ नहीं समय ओए, आखिर मेरी क्या खता है माँ चल मेरे घर से निकल जा माँ आखिर ऐसा जुल्म तुम मुझ पे क्यों ढाली माँ ये देखो महाराज झुरही बिटे को मारे खाए ले रही महाराज इसने कौन काम चढ़ा है ओए महाराज जरा इन अपने बच्चों को समझा लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाँ हाँ आखिर तुमने अपना सौतेलापन मेरे बच्चों को दिखा ही दिया आखिर गांव वाले क्या कहेंगे तुझे अरे महाराज जब आप मुझे सौतेली कह रहे हैं तो गांव वाले क्यों नहीं कहेंगे अच्छा हेलो और आप है वीरेंद्र कुमार भाई साहब की ओर से 11 रुपए आया है और उनका कहना भाई अब नहीं मारिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए महारानी साहिबा मेरी बात को गौर से तो मेरे बच्चों को घर से और कहाँ को जाएगा मेरे बच्चों की अरे यह है डायन कोई मार कोड़ों से चमड़ी
चुकी अरे या हटायन कोई मारे हंटर से चली इका मारो हमका बड़ा नीक लागत है। इका मारो हमका बड़ा नीक लागत है। मारे ए बुढ़ऊ ऐसे सुन लियो। और बच्चे तो आपके और वास्ते सब हो गए। अरे बच्चे तो और बच्चे तो आपके और वास्ते सब हो गए। और घर पे हुदे से पराई हुई कि जा रही अपने मायके और अब चली जाऊंगी और घर पे हूँ जैसे कोई भगाई। कहाँ जाएगी मैके जाएगी चलो मैं जाएगी। चलो चलो भागो। मैके चल। सुन लियो बुढ़ऊ ये अपनी बिटिया और बेटावा का लेके चाटो और हम जा रहे हैं कने गाँव। देखो छोड़ा ही कत्ता कत्ता तुमका कुछ कह रहे हो बताओ। शैली है तो शैली पूरा कुतिया हो रही है बेटा फुल सिंह। देखिए बेटा माँ की बातों को बुरा मत मानना। आखिर माँ बच्चों को भले के बुरे के लिए कुछ जरूर कहती है, लेकिन बेटा अपनी बहन के साथ बेटा हर की नहीं छोड़ना कभी। महाराज बताओ बिटिया अंदर का मरिया जब बच्चा जाता बा भाई जाको हम कह घरी को मारे लागी जब को बचाई तो है ये तो सच है काली चरण। बेचारी अंदर है बाले परमाई अगर आप ही लोगों का तो सहारा है इसे। ठीक बेटा आप जल्दी आइए। बहन हाँ भैया कोई बात नहीं, माँ की बातें बुरा नहीं मानते। क्या कि माँ जितना हक बनता है प्यार करने का उतना हक बनता है डांटने का। और फिर वो अपनी माँ है। अरे पगली तू कह रही थी कि घर छोड़ चली जाएगी। भैया माँ की बातें सुनकर मुझे ऐसा कहना पड़ा। न जाने माँ को क्या हो गया, अब ऐसा सौतल व्यवहार करने लगी है। हम लोगों तो कभी नहीं सोचा है कि हमारी दूसरी माँ है। हमने तो यही सोचा है कि वो मेरी सगी माँ है। हाँ बहन हम भी तो ये सोचते हैं, लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तेरा भाई फूल सिंह जिंदा है तब तक तो कहीं नहीं जाएगी बहन। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार
चिराई कजरवा लगाई के मारे जान चिराई कजरवा लगाई के मारे जान चिराई कजरवा लगाई के मारे और बने नारी विष्णु सुनो चक्रधारी और मोहि गए शंकर अब गई है मध्य मारी अरे नारद का मारो अरे बंदरवा बनाई मारे जान कजरवा लगाई मारे जान चिराई कजरवा लगाई मारे जान चिराई कजरवा लगाई मारे और सुपन्या खारा मर कई बहनिया और राम लक्ष्मण संग पहुंची ठगिनिया अरे नासिक हो कुलका अरे नकिया कटाई मारे जान चिराई कजरवा लगाई मारे जान चिराई कजरवा लगाई मारे जान चिराई कजरवा लगाई मारे और राधा के कजरा माँ और फांसी के कन्हैया ओ बन बन में देखो और चराए रहे गैया अरे लूट ली हो कान्हा कमुरली चोराई मारे जान कजरवा लगाई मारे जान चिराई कजरवा लगाई मारे जान चिराई कजरवा लगाई मारे ई कजरा का कलयुग मैया और बहुत बड़ा मान है और ई कजरा में फंसे बापू आशा राम है आशा राम राम रहीम रामपाल जत्ते बाबा हैं सब यही कजरा में घुस गए हैं और ई कजरा का कलयुग मैया और बहुत बड़ा मान है और ई कजरा में फंसे बापू आशा राम है अरे जेल में जिंदगी बिताए दीनी अरे झलरा रोटी खाई के मारे जान चिराई कजरवा लगाई मारे जान चिराई कजरवा लगाई मारे जान चिराई कजरवा लगाई मारे इधर कौन जब महारानी की पिलाई हो जाती है जब महाराज खाल खींचते हैं तो वही महारानी आती हैं और देखे क्या था सीन पे गौर कर बोलो मेहरानी काहे का बात बोलो क्या बात कल तूने देखा देखा भरे दरबार मुझको महाराज ने मारा तुम्हारे गृह सिंह कीन गए देखे न और मेरा कितना बड़ा अपमान हुआ अरे बहुत बड़ा अपमान होगा तुम्हारे बेइज्जती हो गई क्या किसी की इज्जत गई इज्जत वापस आती है अरे डेरा वो जाके साइकिल इज्जत हुए और तुम्हारे ट्रक खान इज्जत का कहाँ कम थोड़ा ही परी हाँ जाओ सेनापति को बुला के हमारे पास में लाओ अति रात क्यों अब बुला हेलो हेलो सेनापति आपका शाही गुलाम आप बहुत जल्द राजमहलों में आने का कष्ट करें सेनापति जी डेढ़वान हाँ क्या महारानी मुझे बुलाया है हाँ लेकिन समय क्या हो रहा पहुड़े पौ पहाड़ों पे क्या है रे पौने 12 पौने 12 वो भी रात्रि के हाँ तुझे तो मालूम होगा हाँ कि महारानी मुझे किस लिए बुलाया अरे भाई अरे बोरी बाट पर जाए और 12 बजे रात का कौने मेहरिया कौने मनक बोलावत है तब का वहाँ से सरिंग कराव थोड़ी बोलावत होई है कि वहाँ गेहूं कटाव बोलावत होई जाओ 4 एक का मसाला लगाओ जाए अबे साले मैं कह रहा राज मिस्त्री हूँ अतना हमका पता की कथा सुना हम और पंजीरी लियो जाए तुम भाग साले हम कहा जाए कथा तू सुना पंजीरी मैं लूं बस इतना हमका पता चल देखते हैं आओ जाओ बताओ तुम किला बताओ का बात काम है तुम्हारा सेनापति सेना पत्नी मैं पत्नी हूँ
मैं तुझे लेडी दिखाई देता। को कहा तुम लेंडी जाओ। लेंडी तुमको कहा कह रहे हैं हम? से ना पा ता नहीं री नहीं, से ना पाती। हाँ। से ना पाती। ठीक समझ गए। अंधा साले। महारानी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सुनिए। और बुलाया मुझे महारानी जी, और बुलाया मुझे, और किस लिए रात रानी बुलाया मुझे, किस लिए रात रानी बुलाया मुझे। सेनापति से कहानी सुनाओ सभी, सेनापति से कहानी सुनाओ सभी। हाँ महारानी जी, आखिर बात क्या है? सेनापति, हाँ बुलाने का कारण जानना चाहते हो? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपसे अवश्य बतलाऊंगी। कहिए शौक से। और बिगड़ती चली जाती सेनापति, और बिगड़ती चली जाती, और ये हालत हमारी बिगड़ती चली जाती, ये हालत हमारी बिगड़ती चली बिगड़ती चली और जाती हालत हमारी, और मदद की जरूरत, और मदद की जरूरत, और पड़ी अब तुम्हारी मदद की जरूरत, पड़ी अब तुम्हारी मदद की ये नहीं बूढ़े पति है और मेरे काम काबिल। महारानी, आपके बूढ़े पति क्या तुम्हारे काम काबिल नहीं है? ना सेनापति, अरे तो मैं क्या करूं भाई? ये नहीं